आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। आरएमएल का आपको नोटिफिकेशन के लिए हमने पहले ही एक वीडियो बना के डाल दिया था कि नोटिफिकेशन आ चुका है आरएमएल का। अभी आरएमएल के फॉर्म भरने की तारीख भी आ चुकी है। 8 दिसंबर यानी कि कल से आरएमएल के एग्ज़ाम फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। यानी कि 8 ऑफ दिसंबर 8 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और ये 7 जनवरी तक 7 जनवरी तक आपके एग्ज़ाम फॉर्म चलेंगे। यानी कि आपके पास टोटल 1 मंथ का टाइम है फॉर्म भरने का। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करो, अपना फॉर्म भर दीजिए। क्या सर्कमस्टांसेस रहे, एंड टाइम पर साइट चले या ना चले, उन उन चीज़ों के चक्करों में मत पड़ो। आप 7 दिसंबर याद मत रखिए। जब भी जल्द से जल्द आपको टाइम मिले, आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरिए और इसकी तैयारी में लग जाइए। अब हम कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं जो इस नोटिफिकेशन में आपको बताई गई है, उनकी बात कर लेते हैं। पहली बात, आपका एग्ज़ाम फॉर्म इस साइट पर भरा जाएगा। ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो इस साइट को देख लीजिए और यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ये है drlims.ac.nic पर। ये 1 महीने के लिए आपके लिए विंडो ओपन रहेगी। आप इस पे अपने फॉर्म भर सकते हैं। बाकी हम पदों की बात हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। और आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो जैसा कि न, आमतौर पर सभी एग्ज़ाम फॉर्म में होता है, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके माता पिता का नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बेसिकली वो सब भरे जाते हैं, वो इसमें भरे जाएंगे। आपकी क्वालिफिकेशन और अदर डिटेल्स जो होंगी वो सब आपके इस फॉर्म में भरी जाएगी। उसके बाद आपकी फ़ोटो अपलोड, आपके सिग्नेचर और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट जैसे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर आपका कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट इसके अंदर लग जाएगा। ये सब अपलोड होने के बाद आपको फ़ीस पेमेंट करनी है और फीस सबमिशन होने के बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है और उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। इसको संभाल के रखना है आगे की प्रक्रियाओं के लिए। ये कि हर एक एग्ज़ाम में ये डिट्टो सेम रहती है। हम पोस्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 422 पोस्ट है। यूआर अनरिजर्व कैटेगरी 169 पोस्ट रखती है। ओबीसी कैटेगरी 114 पोस्ट है। एससी के लिए 88 पोस्ट और एसटी के लिए 9 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 42 पोस्ट रिजर्व्ड हैं और अनरिजर्व्ड है 169 पोस्ट। अब थोड़ी बात कर लेते हैं फीस के बारे में। इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरने के लिए आपको कितनी फीस देनी होगी कैटेगरी के हिसाब से, उसकी बात कर लेते हैं। जो अनारक्षित है, यूआर कैटेगरी के है, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, उनको टोटल 1180 रुपये फीस देनी है। ये ठीक है, दिखाने की 1000 रुपये है और 180 रुपये तो सरकार जीएसटी ले रही है, बट टोटल आपके खाते से, आपकी जेब से 1180 रुपये कटेंगे। वहीं SC ST कैटेगरी के लिए आप लोगों के लिए है 708 रुपये फीस आपके लिए रहेगी। अगर कोई PWD यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग है, जो डिसेबल पर्सन है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। वो निशुल्क अपने एग्ज़ाम की फीस निशुल्क फीस के आधार पर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछली बार से इसकी आरएमएल की परीक्षा का पैटर्न चेंज हो गया है। अब ये 2 स्टेज में ये परीक्षा होती है। आपका प्रीम एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम होता है और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में करवाई जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है, इस परीक्षा में जो स्क्रीनिंग परीक्षा है, पहली परीक्षा मैं बता दूं, जो प्री है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। जो क्वालिफाई कर लेगा इसमें, उनका चयन हो जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम अंतिम परिणाम नहीं माना जाएगा और इसका चयन के लिए दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप में इसमें आपने स्क्रीनिंग परीक्षा पास कर ली तो आप चयन का दावा नहीं कर सकते हो और इस परीक्षा के अंक मुख्य परीक्षा में भी नहीं जोड़े जाएंगे। मैं फिर बता दूं, आपके 100 में से अगर इस परीक्षा में 100 नंबर भी आते हैं, तब भी आपके अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। जो फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, वो मेन एग्जाम में आपके जो नंबर आएंगे उन्हीं के आधार पर आपका चयन होगा। अब आगे की लाइन, स्क्रीनिंग परीक्षा में श्रेणी व न्यूनतम जो आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, वो मुख्य परीक्षा हेतु जो चयन होंगे उनके 10 गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि जितने भी क्या बोलते हैं विज्ञप्ति पद, यानी कि 422
तो इनके 10 गुना आप अंदाजा लगा लीजिए कितना होगा। 4,200। एक बार मैं बता देता हूँ। यानी कि प्री में 4,220 लोग ही क्वालिफाई करेंगे। आपकी कैटेगरी में जितने पद हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 169 अनरिजर्व थे, तो आप 10 गुना मान लीजिए यूआर के जो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे वो 1690 विद्यार्थी रहेंगे। और अगर जैसे कि 22 सीटें हमने ऐसी कैटेगरी में देखी थी, तो उनके 220 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए। टोटल आपके जितने क्वालिफाइंग कैंडिडेट होंगे वो 10 गुना रहेंगे। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अंतिम चयन केवल मुख्य परीक्षा में जो आप नंबर लेके आएंगे उनके आधार पर होगा। अंतिम चयन मेरिट सूची के अनुसार श्रेणीवार आरक्षण के आधार पर, यानी कि जो आपकी कैटेगरी है, आपकी यूआर कैटेगरी है तो आप यूआर कैटेगरी में जितनी सीटें उन पे आप फाइट करोगे। और आप ओबीसी हो या फिर आप एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हो, आप उन आधार पर अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन पाएंगे। इनके अलावा अगर आपका इस एग्ज़ाम को लेकर अगर कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उस पे भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि जो सबसे ज़रूरी सूचना मुझे आपको देनी थी वही यही है कि आपका 7 जनवरी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 7 जनवरी 2026। और आपका एग्ज़ाम फॉर्म 8 दिसंबर यानी कि कल की तारीख से आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाने शुरू हो चुके हैं। तो बिना देरी किए एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। आप अपने आप भरें चाहे किसी से भरवाएं, वो आपकी इच्छा पे है। एग्ज़ाम फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए। अब कुछ थोड़ी मोटी सूचनाएं मैं आपको एक्स्ट्रा देना चाहूँगा, वो ये है कि आपका कैसा सिलेबस कैसा रहेगा और आपके क्या बोलते हैं कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस किस किस हिसाब से आएंगे वो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर जो आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एक बात उसकी कर लेते हैं। ये आपको पता है कि 60 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे नर्सिंग कैटेगरी के, और 40 क्वेश्चन रहेंगे वो हैं आपके नॉन नर्सिंग कैटेगरी के। वैसे ये बात आपको पता होगी पहले, बट फिर भी मैं एक मोटा मोटा डिस्कशन कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। मैं बात रखता हूँ अपनी देखिए, यहाँ दिए गए फॉर्मेट में आपको मैं समझाना चाहूँगा कि जो सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो आपका 2 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स फॉर द स्क्रीनिंग एंड मेंस एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम के लिए आपके कितने मैक्सिमम मार्क्स रहे? 100। बोथ एग्ज़ाम विल ओनली इंक्लूड मल्टीपल, यानी कि आपके जो चेप आपका जो प्री है, प्री बोल दो या फिर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम बोल दो, वो भी 100 मार्क्स का रहेगा। और जो आपका मेंस रहेगा वो भी 100 नंबर का रहेगा। यानी कि दोनों पेपर आपके 100 नंबर के रहेंगे और दोनों मल्टीपल चॉइस। दोनों कैसे रहेंगे? चॉइस मल्टीपल चॉइस रहेंगे, सिंपल। अब बात करते हैं कि 60 मार्क्स है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है, जो पोस्ट एज पर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी नर्सिंग है तो नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे। बात करते इन क्वेश्चंस की, वो है 10 मार्क्स ऑन जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स ऑन जनरल नॉलेज और रीजनिंग और आपकी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यानी कि आप अगर इसमें 60 में से 60 ले आए, तो आपने देखा होगा कि पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी। 81 अबव जिनके मार्क्स थे उनका क्या बोलते सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया था। तो आप ये तो इमेजिन कर सकते हैं कि आप अगर यहाँ 60 में से 60 भी ला ले आते और यहाँ अगर आप नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं है। यानी कि आपको जो नॉन नर्सिंग में 40 नंबर है, इनमें एक लिस्ट मिनिमम 20 मार्क्स या फिर मैं कहूँ 20 मार्क्स से आपको 50% तो सिक्योर करना ही पड़ेगा। यानी कि आपको यहाँ स्कोर तो बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके रिलेटेड हम रिगार्डिंग क्लासेस लगाएंगे भी और चल भी रही है हमारी क्लासेस। तो हमारी ऑफलाइन बैचेस में तो क्लासेस चल ही रही है, आप ऑनलाइन में भी हमें ज्वाइन करके रखिए। हम प्रयत्न करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवा सकें जो आपकी आरएमएल के एग्ज़ाम के लिए सहायता करे। और ये बताने की आवश्यकता है नहीं मुझे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और
क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कैटेगरी मिनिमम क्वालिफाइंग, इससे नीचे तो अगर सीटें खाली भी चली जाएगी तब भी नहीं होंगे। 50% रहेगा यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और बाकी सभी कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40% रहेंगे, जो कि SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स, आपके किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आप उनको कमेंट्स में पिन कर दीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द उन पे भी कुछ अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते। फर्दर मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, आपके जो भी आप MCQs चाहते हो, टॉपिक पे क्लासेस चाहते हो, नॉन नर्सिंग पे क्लासेस चाहते हो, आप जिस तरह से कहेंगे हम उस तरह से कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बस आपको बताना पड़ेगा, आपको हमारे चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, हम उस तरह के कंटेंट इस चैनल पर आपको आपके लिए लेकर आएंगे।